उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के एक मकान में दिवाली की रात आग लग गई। आग से घर में रखे कपड़े, नकदी, सोने के आभूषण जलकर राख हो गए। आनन फानन में पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे में जाकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि परिवार के लोग आग के चपेट में आने से बच गए। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में भैसाना शुगर मिल में केन इंचार्ज के पद पर काम करने वाले प्रशांत मुदगल अपने बच्चों और माता पिता के साथ रहते हैं। रविवार को दिवाली पूजन के बाद घर में जगह जगह दीपक जलाकर रखे गए एक दीपक स्टोर रूम में रख दिया, जिसने वहां लगे पर्दों में आग लगा दी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और मकान के पहली मंजिल में बने 2 कमरों के सामान को चपेट में ले लिया। पहले आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में दमकल की 2 गाड़ियां सूचना पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे के प्रयास से आग बुझा दी, लेकिन इससे घर से में रखे गर्म कपड़े, 1.5 लाख रुपए, इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित ज्वेलरी तक जल गई। मकान मालिक प्रशांत मुदगल ने बताया कि आग से 10 लाख से अधिक का नुकसान है। सभी प्रमाण पत्र तक जल दिए हैं। रात जो है तो वो 5 आग की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक आवासीय मकान में थी जो इंदिरा कॉलोनी में था, और 2 कबाड़े के गोदाम थे, एक जो है तो गारमेंट्स की दुकान थी और एक बारदानी की दुकान थी। ये 5 जगहों में आग की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। पहली सूचना जो हमें प्राप्त हुई थी वो 8:51 में प्राप्त हुई थी, और इसके बाद गाड़ी लेकर के हम लोग निकले। हमारी पूरी टीम फायर सर्विस की तैयार थी और तत्काल वहां जा कर के हम लोगों ने बहुत ही त्वरित गति से कार्य करके और इन सारे कार्यों को जो तो निपटाया। एक जगह जो है तो 4 गायें बंधी हुई थी, उनको भी सुरक्षित जो तो बाहर निकाला गया है। उनको ना निकाला जाता तो गाय जो है तो उनकी जीवहानि हो सकती थी। तो उन 4 जीवों को बहुत सुरक्षित तरीके से बताया गया और मतलब कोई भी ज़्यादा संपत्ति क्षय नहीं होने दिया गया। अधिक से अधिक संपत्ति बचाने का प्रयास किया गया। उसमें हमारी पूरी फायर सर्विस टीम सफल रही। सर, क्या पटाखे इसकी वजह रही है, कोई और वजह भी रही है? नहीं, इसमें अलग अलग कारण थे। एक तो जैसे आपका जो आवास में लगी हुई थी इंदिरा कॉलोनी में, वो दिए से लगी हुई थी। 2 जो कबाड़े की दुकानें, वो गोदाम थे, वहाँ पर तो पटाखे, चूँकि ओपन में वो सारी जो तो कबाड़ा रखा हुआ था, तो उसमें आतिशबाजी से जो चिंगारी पड़ी उससे आग लग गई। तीसरा जो एक गारमेंट्स वाली थी, मे भी पॉसिबल कि इसमें भी मतलब जो तो पटाखे सी लगी थी, क्योंकि उसमें जो चैनल लगा हुआ था, चैनल के बाहर अंदर जो है तो मैंने देखा था काउंटर रखे हुए थे उनके जो है तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि पटाखा ही कोई गया होगा, उससे आग लगी होगी। उसी से दुकान में थोड़ा आगे बढ़ गई थी, जिससे ताला तोड़ करके हम लोगों ने वो सकुशल बुझा दिया, ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। फायर टीम किस तरह से लगी हुई थी, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की हुई थी? फायर टीम हमारी पूरी तरह से मुस्तैद थी। हम लोग पहले से त्यौहार को लेकर के सजग थे। हमें पता था इस त्यौहार की संवेदनशीलता, और उस संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पूरी फायर टीम को ज़्यादा अलर्ट मोड में रखा हुआ था। हमारी सारी गाड़ियाँ तो बिल्कुल अलर्ट मोड में थी, और हम लोग जो है तो शाम से ही बिल्कुल तैयारी हालत में नीचे आकर के सारे हमारे कर्मचारी बैठे हुए थे बावर्ती दुरुस्त। और देर रात हम लोग जो है तो करीब 4 बजे तक सारी टीम मेरी साथ जो है तो यहीं पर बैठी रही, मैं भी साथ में बैठा रहा। और जैसे ही कोई आके सूचना आती थी, हम बहुत त्वरित कार्रवाई करते थे। इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला और इससे हमने जो है तो लोगों की काफ़ी मदद कर पाई अपने इस प्रयास से, और हमें इस बात की खुशी है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब हानि नहीं होने दी। जनहानि तो बिल्कुल भी नहीं हुई। ये ईश्वर की कृपा रही और हमारा प्रयास। सर, क्या किसी का हताहत होने की, जी सर, झुलसने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जीवहानि नहीं हुई है। हमने कहीं भी मतलब जो है तो ऐसा हमारा कोई प्रयास नहीं रहा कि हमारा कहीं ढीलापन रहा हो या कार्य में कोई शिथिलता रही हो। इसका अच्छा प्रयास रहा कि मतलब हम लोग जो है तो कहीं भी किसी को जलने से और मतलब जीवहानि होने से बचा लिया। ठीक है।